तो रिफाइनरी में नौकरी लगा सकती है कैंसी की? नहीं। बिना हेलमेट चला सकते हो मोटरसाइकिल? नहीं। मैं पुलिस वालों से बात नहीं करती। बरसात करवा सकती हो? बरसात भी नहीं करते। क्या करोगे बताओ? हमें तो हर समय मिलते क्या रात को 3 बजे लड़ने के लिए सड़क पे आ सकते हो? नहीं। तो फिर क्या करोगे बताओ? कौन लड़ेगा? कौन इन सामंती ताकतों लड़ा राजस्थान से? कौन हार्डकोर अपराधियों से लड़ा? भाइयों सारा इतिहास आपको पता है। और मैं किस समझदारी के साथ इस प्रदेश में आपको लेकर चल रहा हूँ। लोगों को तकलीफ इस बात शर्मान जी अगर हमारी तरह हो जाए तो हम एक जैसे हो जाए। आपको तो पता है अशोक गहलोत का तो हमारे से तो कोई झगड़ा नहीं था। हमारे घर में तो कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं था। झगड़ा किससे था? कौन सीएम बनना चाहता था? जिनसे झगड़ा था वो गहलोत की गोदी में बैठे, गहलोत के बेटे को जिताने के लिए रात को 2-2, 3-3 बजे तक घूमे और अपने हाथों से उसको नाश्ता भी कराते थे। कई लोग ऐसे लोग मैं तो नहीं कराया। मेरा मौका लगा उन किसानों का बदला, उन किसान नेताओं का बदला। और बदला लेने की मुझे आवश्यकता नहीं थी। बदला औलाद रहती है। लड़ाई कौन लड़ता है? दादा की लड़ाई कौन लड़ता है? पोता। बाप की लड़ाई कौन लड़ता है? बेटा। उदार की लड़ाई कौन लड़ता है? हनुमान जी महाराज ने लड़ी थी ना सीता की, राम जी की सीता और हनुमान जी कूद पड़े बीच में। मैं तो उदार की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ धरती में। बताओ मुझे थोड़ा, मुझे कोई कह दे कि आपके समाज का किसान उसका ये वो हो गया, वो कैसे हो गया? मैं बैठाऊंगा तो उदार की लड़ाई लड़ रहा हूँ देश प्रदेश में। और जिनके लिए लड़ रहा हूँ वो उनका ही तलवे चाट रहे हैं जिन्होंने उनको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप तो जानते हो ना सारी बातें, और नहीं जानते हो तो दिन दिन जान जाओगे। ये मारवाड़ में अब नागौर के अंदर आप देख लो 2009 के अंदर जिसे एमपी बनाया बीजेपी में था, एमएलए बड़ा वसुंधरा झगड़ा था। मैंने कहा हराऊंगा भाजपा को एमपी के अंदर। मेरे दोस्त एमएलए थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा नागौर के 2-3 नेता हैं, इनको टिकट अपने को नहीं लेने देनी। अपन आप अगर बात कर लो तो कांग्रेस तय कर देगी टिकट किसको देना। मैंने कहा मैं तो कर दूंगा, बताओ कैसे करनी है आप कह दो। मैंने कहा लो साहब इन दोनों को मत देना। बोले तीसरा आप ही बता दो। मैंने कहा ये हमारे जो नेताजी कह रहे इनकी सुन लो कांग्रेस। उन्होंने नाम बता दिया और वो नेत्री नागौर के अंदर आई और सबसे पहले मुझे प्रणाम करके और चुनाव प्रचार में गई। और मैंने बीजेपी में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की मदद कर दी क्योंकि मुझे बीजेपी छोड़नी थी, बीजेपी से जाना था, वसुंधरा को हराना था नागौर की धरती में। ऐसा दमदार व्यक्ति मिलेगा आपको? कर दिया। करने के बाद पता लगा 6 महीने बाद ही लड़ाई तो कांग्रेस के अंदर उनकी थी, मुझे घसीटने लगे, मेरे हर मामले में इंटरफेयर। मैंने कहा मानेंगे नहीं। मैं विधानसभा जीता निर्दलीय, 9 सीटें बीजेपी को मिली। एक जगह भारतीय जनता पार्टी को जमानत जब्त कराई 13 के अंदर, जहां मोदी अभी जो प्रधानमंत्री वो 2 मीटिंग करके खींवसर में गए थे हनुमान को हराने के लिए 13 के, लेकिन खींवसर की जनता ने अपने नेता को उसी इज्जत के साथ राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। भाइयों जब 14 आया 13 के अंदर जीत गया, सब लोगों ने कहा हनुमान जी आप चुनाव लड़ो। मैंने कहा मैं किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं जीतने के लिए लड़ूंगा। 3-4 विधानसभा क्षेत्रों में वोट अच्छे ले लूंगा, बाकी तुम लोग मिलकर सारी बात कर लो। सबने गारंटी दी, सब लोग बैठे, खड़ा हो गया और खड़ा होने के 3 दिन बाद जाकर सबको मोबाइल बंद थे, भाग के मुझे छोड़ गया अकेला खड़ा करके। लेकिन मैं लगा रहा, दोनों एक साथ नहीं आते। अपन चलते हैं कि भाई ये 2 व्यक्ति उनको दोनों को एक साथ कर तो नहीं होता। उस समय कांग्रेस हार गई, 18 के अंदर वापिस चुनाव हुए, पार्टी बना के चुनाव लड़ा, 3 विधायक जीते जिसमें पुखरा जी भोपालगढ़ से जीते। 3 में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक थे। बसपा एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक नहीं जीता पाई। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी। यहाँ पर संघर्ष था कि भोपालगढ़ में पुखरा जी की जाति के बहुत कम वोट है, फिर भी हमारे लोगों ने इनको भारी जीत भोपालगढ़ के अंदर दिलाई। मेरठ के अंदर छोड़ भी नहीं सकती। मारवाड़ में पहला बाबरी विधायक हुआ 52 से लेकर आज कई सीटों में वोट है, कोई नहीं वोट दिया था भाई, कोई नहीं जीता था। लोग तो चाहते गुमराह करते, हमें ही आगे नहीं आने दिया हमारे समाज के नेताओं ने। दूसरे समाज में कौन आगे आने देगा? गठबंधन करने के लिए आपको पूछा क्या किया जाए, अकेला एमपी का कर नहीं सकता, मुझे तो चुनाव लड़ना था। तो आपने कहा कि एक बार ऐसा करो मोदी से गठबंधन कर लो, ज्यादातर बच्चों की राय थी। गठबंधन कर लिया और गठबंधन करने के बाद में मैं गया, आप लोग लिखने लगे हनुमान को मोदी गोदी में बैठ गए जाके।
मैं रोज पढ़ूं, मेरे को तो ये बर्दाश्त ही नहीं कि मुझे कोई कहे मैं किसी गोदी में बैठा हूं। अरे मैं तो गठबंधन किया भाई, 2-2.5 लाख वोट बीजेपी ने दिए, बाड़मेर से लेकर भरतपुर तक बीजेपी को 25 से 30 लाख वोट दिए, 27-26 लाख का घाटा खा के गठबंधन किया। मैं बताओ दिलाए कितने और लिए कितने। तब मैं जीत के गया तो पार्टी ने कहा आप अगर आरएलपी का विलय कर लो तो आपको कैबिनेट मंत्री बनाते हैं दिल्ली के अंदर, पार्टी को बीजेपी में ले आओ। मैं चाहता तो बन जाता। बताओ दिल्ली का कैबिनेट मंत्री का पद कोई छोड़ता है क्या? प्रधानमंत्री तो कोई बना नहीं आज तक, कैबिनेट मंत्री होता है सेकंड। मैंने कहा नहीं, पार्टी विलय के लिए नहीं बनाई है, ये पौधा जो किसानों का आशीर्वाद जवानों के जोश से मैंने लगाया, ये वट वृक्ष बनेगा, राजस्थान की राजनीति पौधे की ईंट से जुड़ेगी। भाइयों, जब किसान आंदोलन में सत्ता आवश्यकता पड़ी तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के देश का सांसद को सड़क पर बैठा उत्तरी भारत में हनुमान बेनीवाल एक व्यक्ति था, जिसने सत्ता को ठोकर मारी और अपने समाज के साथ साथ किसान कौम को गौरवान्वित किया। अब हर कोई बताओ, टुच्चा पुच्चा हर कोई मेरे लिए बताओ क्या मनमान को चुनौती देते हैं? कहां से मैं कहा चुनौती दे रहा हूँ मोदी को, तुम मेरे को दे रहा हो, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद तुम्हें 2 आदमी जानते नहीं, कहां से चुनौती दे रहा हूँ? बताओ मुझे। एक काम करो, पहले पार्टियां छोड़ो, चलो कांग्रेस बीजेपी से निकलो बाहर, बनाओ पार्टी, फिर तो मुझे चुनौती। कांग्रेस बीजेपी के गीत गाना, कमरे में ड्राइंग रूम बेडरूम में दुनिया भर की फोटो नेताओं की, कांग्रेस के नेताओं की, बीजेपी के नेताओं की। हम हनुमान को चुनौती देते हैं, हनुमान की सत्ता से कैसे निकाल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ? क्या गलत बोला बताओ मुझे। मैं कोई गाने निकाल रहा हूँ क्या माइक में? तो पागल थोड़े मुझे ऐसे चाहिए। और मैं तो ऐसे लोग भी देखे जो गाड़ी गलौज करके भी जीतता था। हमारे नागौर में तो गाड़ियां निकालने के अभी भी निकाल रहे हैं लोग, चाहे जो माइक पे गाड़ियां फिर भी जीत जाता है लोग सीधे वहां के। किस तरह बताओ वोट दिए, ट्रेन आएगी तो चोर आएंगे, बिजली आएगी तो करंट आएगा, ऐसे वोट नागौर को तो खराब किया ही किया, बाड़मेर तक को खराब कर दिया क्या नहीं किया। तो तुम्हारे वोट बाड़मेर के पता नहीं कहां ले जाकर डलवा दिए। मैं आया तब नागौर का भी सम्मान बढ़ा कि एक वो था तो हमारे वोट गलत डला गया, और एक ये है जो हमारे वोट की पहचान करा गया और हमारा नुकसान नहीं किया बाद में। अब लोगों को तकलीफ क्या है, लोग सोचते हैं चोरी क्यों नहीं करता हमारे साथ मिलकर, ये रिफाइनरी के ठेके क्यों नहीं लेता हमारे साथ मिलकर, ये अंबुजा ठेके बिरला सीमेंट और इनका तो काम क्यों नहीं करता, ये डोडा बजरी का ठेका क्यों नहीं लेता। एक बार ले लेता हम इसको बदनाम करते हैं कि देखो हनुमान भी ठेकेदार हो गया, हमारे जैसा ही हो गया, हमारी जमात का व्यक्ति हो गया। मैं इनकी जमात से हटके हूं, मैं नेता नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। मेरे साथ बैठोगे तो नेता नहीं तुम्हें ये थोड़ी आएगी। हम हमारे भाई के साथ बैठे, वो मैं जो बात कह रहा हूं सही है, क्योंकि मैंने खुद खोया है, परिवार खो दिया, 25 साल जवानी के खो दिए। कौन छोड़ता है मिनिस्ट्रियां? कितना क्रेज होता है मंत्री का। जब मैं कॉलेज स्कूल में पढ़ता था तो मेरी इच्छा थी स्कूल में चुनाव कराकर अध्यक्ष बन गया, कॉलेज का बनूंगा, फिर मेरे को यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनूंगा, बन गया, विधायक बनूंगा, बन गया, एमपी बनूंगा, बन गया, लेकिन मंत्री नहीं बनूंगा। मैं मेरे भाइयों को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाऊंगा, ये इच्छा है। 8 बजे से मोबाइल बंद करके सो जाओ, घर का नंबर दूसरा, पब्लिक को दूसरा, जाओ विदेश यात्राएं करो, अच्छा मसाज कराओ ढंग से, और मरने के लिए मैं जहां भी आवश्यकता पड़े, हनुमान जी ये करा रहे वो करा रहे, मैं नहीं करा रहा हूं, मैं हूं तो तुम्हारी पूछ करा रहा हूं।